कराची के साथ इम्तियाजी सलूक की कहानी जो है बहुत पुरानी है। कराची वालों के खिलाफ ताज़ा तरीन वारदात ट्रैफिक कवानीन के निफाज के नाम पर हुई है, जहाँ जदीद कैमरों के जरिए खुदकार चालान काटने का सिलसिला जो है बाज़ इलाकों में ज़ोर शोर से जारी है। अब तक 2 दिन में शहर नापुरसा में 6,500 से ज़ायद चालान किए जा चुके हैं। चार फैसल, ब्रिग रोड, सुल्तानाबाद समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर 1075 कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें 12,000 तक बढ़ाने का मनसूबा है। देखने और सुनने में तो ई चालान का जो तसव्वुर और निफाज है बड़ा दिल खुशकुन है। दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जो है पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है होता है, लेकिन अहलियान कराची के लिए टेक्नोलॉजी भी जो है बतौर सज़ा इस्तेमाल की जा रही है, जिससे शहरी जो है परेशान भी हैं और कुछ हैरान भी। सीधा सीधा जो है ना नोट कमाने का जरिया है भाई। सड़कों के हाल देख लो आप, टूटी फूटी है, कमर की ऐसी तैसी हो जाती है। इनको ई चालान चाहिए भाई। यूरोप बनाना है तो यूरोप की तरह रोड तो बनाओ। सनियों को 50,000 की तनख्वाह लाया, 20,000 का चालान जमा करा दिया, तो कैसे उसका घर का गुजारा चलेगा। 5,000 का चालान होना चाहिए, लेकिन पहले रोड तो दें। बाइक गाड़ी वाले चलाएंगे का। मसला जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं बल्कि जुर्मानों की वो होशरुबा शरह है जो हुकूमत सिंध ने कराची पर नाफिज कर दी है, और जो पाकिस्तान के किसी भी दूसरे बड़े शहर से 5 से लेकर जो है 100 गुना, नोट कीजिए 100 गुना ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल सवार की तेज़ रफ्तारी पर कराची में जुर्माना जो है 5,000 रुपये, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद में बिलतरतीब 200 और 1,000 रुपये। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल दौड़ाने पर कराची वाले को 25,000 रुपये जुर्माना देना है, तो जनाब लाहौर और इस्लामाबाद के खुशकिस्मत बासियों को सिर्फ 200 और 1,000 रुपये। और यही जुर्माने की शरह जो है बिना लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर भी है। अगर हम गाड़ी की, कार की बात करें तो कराची में तेज़ रफ्तार कार सवार को 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद के बासियों को बिलतरतीब 750 रुपये और 1,500 रुपये। रॉन्ग वे और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर कराची में देने पड़ेंगे आपको जनाब 30,000 रुपये, जबकि लाहौर में जुर्माना सिर्फ 500 रुपये है, जबकि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ये 500 और 2,000 रुपये है। कहते ना कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाएं। भारी गाड़ियों को कराची में तेज़ रफ्तारी पर देने पड़ेंगे जनाब 20,000 रुपये, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद में यही जुर्माना जो है सिर्फ 750 रुपये और 2,500 रुपये है। रॉन्ग वे और बिना लाइसेंस जो है भारी गाड़ी चलाने पर कराची में जुर्माना जो है 1 लाख रुपये है, और लाहौर में सिर्फ 750 और 1,000 रुपये, जबकि इस्लामाबाद में जो है 1,000 और 8,000 रुपये। सवाल ये है कि जी कराची में दीगर शहरों के मुकाबले में जुर्मानों की शरह जो है इतनी ज़्यादा क्यों है। हुकूमत सिंध ने नए जुर्मानों की शरह मुकर्रर करते हुए क्या पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों से तकाबुल और मुआवजा नहीं किया था? क्या इनके नज़दीक कराची के लोगों की आमदनी कहीं ज़्यादा है, यानी कि हम पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत ज़्यादा है? क्या वजह है कि जी कि ट्रैफिक का एक ही कानून तोड़ने पर कराची वाले जो हैं ज़्यादा जुर्माना अदा करें और बाकी जो है बड़े शहरों के लोग बहुत कम? क्या ये तफरीक और इम्तियाजी सलूक नहीं? कराची से जो है कॉलोनी या नौबादियात वाला सलूक आखिर क्यों? इसी तनाज़े का एक पहलू और भी है, वो ये कि जी कराची में सड़कें, शाहराहें, पुल, अंडरपास और गलियां जो हैं वो इस्लामाबाद, लाहौर और हत्ता के पेशावर के मुकाबले में कहीं खस्ता हाल और टूटी फूटी हैं। कराची के कोई शाहरा ऐसी नहीं जो मिसाली हो। हत्ता के कायद-ए-आज़म के जो मज़ार है उसके आसपास की बहुत सी सड़कें भी जो हैं वो खुदी हुई हैं या टूट फूट का शिकार हैं। बंदर रोड हो या यूनिवर्सिटी रोड हो या ख़ियाबान इत्तेहाद हो, आप नाम लेते चले जाइए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कराची जो है पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों के मुकाबले में बहुत पीछे आपको नज़र आएगा। और इसी शहर में हुकूमत सिंध ने जुर्माने जो हैं वो दुबई वाले आयद कर दिए हैं। इसे आप कराची के साथ इम्तियाजी सलूक और तफरीक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मैं बार बार ये तफरीक और इसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर जो हमारी सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं शर्जील मेमन साहब, वो कहते हैं कि जी ऐसे काम ही ना करें जिससे चालान की नौबत आए। आप ये कहते हो कि जी यार सज़ाएँ कम करो, आप जुर्म करो ही नहीं तो सज़ा होगी नहीं। हमें खुशी होगी कि हमें ट्रैफिक चालान में 1 रुपया भी ना मिले। अब चालान की रकम कितनी होनी चाहिए वो फैसला उन्होंने नहीं, हुकूमत ने करना है। कराची की बदकिस्मती ये भी है कि आज इसके हकूक़ के दिफा के लिए कोई मौसर सियासी आवाज़ नहीं। MQM बुनियादी तौर पर निज़ाम का हिस्सा है और कराची के शहरियों की बहुत बड़ी तादाद इसे सूबाई असम्बली में फ्रेंडली अपोजिशन ही समझती है। लेकिन अशोई के लिए MQM ने ई चालान के खिलाफ जो है सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी है, जिसमें कहा गया है कि जी कराची में ट्रैफिक इंतज़ामात और रोड सेफ्टी इक़दामात के बगैर इलेक्ट्रॉनिक चालान का निफाज किया गया है। तहरीक इल्तवा में कहा गया है कि जी कराची समेत सूबे भर में टूटी सड़कें हादसात का बायस बन रही हैं। ट्रैफिक सिग्नल, सड़क के निशानात, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक साइन बोर्ड जो हैं वो गायब हैं। लेकिन MQM के इतराज़ पर इतराज़ कम से कम मुझे ये है कि ई चालान हकीकी मसला नहीं है, बल्कि असल मसला जो है जुर्मानों की इम्तियाजी शरह है, जिस पर जो है ये जमात खामोश है। हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले मेहमान की जानिब, नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वज़ीर बल्दियात। नासिर साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का।
वो ई चलान जो कराची में शुरू है उसकी बड़ा मतलब है एक शोर मचा हुआ है और लोग जो है मतलब है तारीफ़ भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। एक इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जी कराची में ई चलान जो है ये भी हुकूमत जो है रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करी है सिंध हुकूमत, और 2 दिन में करोड़ों रुपए का आप लोगों ने चालान काट दिए हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आमिर ज़िया साहब, कोई बेहतरी की कोई चीज़ अगर लाई जाती है तो फिर इस तरह की चीज़ें सामने ज़रूर आती हैं, तनकीद भी आती है और तारीफ़ भी आती है। लेकिन ये जो ई चालान वाला सिलसिला शुरू किया गया, इसका काफ़ी इस पे डेलिब्रेशंस भी हुई हैं और काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश की गई कि बेहतरी लाई जाए, और इसके लिए बहुत से बात भी हुई और उनको कोशिश की गई कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल किया जाए। उसमें काफ़ी दफ़ा तो उन्होंने उसका बड़ा मुस्बत जवाब दिया कि ज़रूर होना चाहिए, पूरी दुनिया में यही होता है। और फिर आपके इल्म में है कि बहुत सी मिसालें दे दी जाती हैं मुख्तलिफ ममालिक की, दुबई और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ की, दीगर जगहों की, कि जी वहाँ पे देखें कैसा सिस्टम है। तो इस वजह से इस तरह का प्रोग्राम बनाया गया और उसके लिए बहुत सारी अफवाहें भी आ रही हैं। मिसाल के तौर पर अभी कहा जा रहा है कि जी ई चालान जो हैं लोगों को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली किसी को भी ई चालान नहीं भेजा गया। ये कोई गलत लोग ही गलत तरीके से ये इस तरह की गलत SMS जो मेरे ख्याल में जो तनकीद हो रही है नासिर साहब, लग ये रहा है कि मसला ई चलान नहीं है, उसको तो लोग मुस्बत ही करार दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, पुलिस से भाव ताव नहीं होगा, वो तो एक बड़ा मुस्बत सी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। जो मेरे ख्याल में इतराज़ है वो जुर्माने की शरह पर है। लोग जब मुआवजा करें कि जी लाहौर में और इस्लामाबाद में और दीगर बड़े शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा कितना जो है वो जुर्माना हो रहा है और कराची में कितना है, तो कम से कम 5 गुना ज़्यादा है और बाज़ सूरतों में 100 गुना तक ज़्यादा है। मतलब है अगर कहीं पे 1000 रुपये जो है 2500 रुपये दे रहे हैं इस्लामाबाद में ओवर स्पीडिंग के, तो कराची में वो 20,000 है, लाहौर में 750 रुपये। ये मैंने तमाम आदाद शुमार पढ़ के सुना है इंट्रो में। तो इस पे आप क्या, मगर बिना सोचे समझे आप लोगों ने जो नई शरह रख दी थी अपने इनकी जो जुर्मानों की? देखिए, बगैर सोचे समझे नहीं की। हाँ। जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि इस पे काफ़ी डेलिब्रेशंस भी हुई हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद ये फैसला किया गया, क्योंकि दीगर जो शरह थी इनकी उस पे लोग अमल नहीं हो रहा था, और फिर वो इसी तरह की चीज़ें जो हैं आ रही थी कि लोग अगर ख़ास तौर पर देखें इंसानों की जानें बचाने के लिए भी ये बहुत अहम है। मिसाल हेल्प की बात की जाती है तो वो किस लिए, कोई हमारे किसी की तो वो फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है कि इसलिए हम कोई लागू कर रहे हैं कि हेलमेट ज़रूरी है, वो तो उनकी जान बचाने के लिए। फिर आप देखते हैं कि जो सिग्नल्स हैं उनको अगर रेड आ जाती है लाइट, तो दीगर लोगों के पास ग्रीन लाइट होती है, अगर वो रेड वाले रुकेंगे नहीं और ग्रीन वाले शुरू हो जाएंगे तो फिर भी इस पे हादसात होते हैं और दीगर चीजें। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपसे अर्ज किया कि सीएम साहब ने दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इंसानों की जानों को बचाना बड़ा ज़रूरी है, और साथ साथ ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल दरामद भी बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस भी होना चाहिए, हेलमेट भी हो, हम बेल्ट भी बांधें। लेकिन ये जो एक कहते हैं ना कि बड़ा लॉपसाइडेड है कि लाहौर का जब हम देखते हैं, इस्लामाबाद का देखते हैं, जहाँ की सड़कें जो हैं कराची से कई गुना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कहते हैं ना हेड एंड शोल्डर अबव है, वहाँ पर जो है इतने जुर्माने नहीं हैं जितने कराची पर हैं। तो क्या कराची की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है? क्या वजह है कि आपने कहा जी कराची में लाख रुपए होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए, क्या वजह है इसकी? देखिए, एक तो मैंने आपसे जैसे अर्ज किया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा और यही फैसला भी है कि जो एक दफ़ा चालान होगा और वो बिल्कुल पे ना करे, अगर वो पूरा माह कोई और उसकी वायोलेशन नहीं करता, अगर वायोलेशन करेगा तो फिर जाहिर है वो फिर आप समझ लें कि वो कवानीन को सामने ही नहीं रखता, मानता ही नहीं है, तो फिर उस पर जाहिर डबल होगा। अदरवाइज ये अभी इनिशियली तौर पर ये जिसको भी ये फाइन होगा या चालान जाएगा, उसने ये पे नहीं करना और उसको एक तंबीह ज़रूर आ जाएगी। जो तरीक़ेकार है, जो एक पूरा सिस्टम बनाया गया है उसमें
और उसके बाद भी अगर वो बाज नहीं आता तो फिर उसको डबल भी होगा और फिर उसके बाद दीगर जो भी कानूनी कार्रवाई या जो उसमें लिखा गया। मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूं आपसे, देखें बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम है कि बेहतर होना चाहिए, काफ़ी हद तक बेहतर भी है, लेकिन जैसे अभी हमारा सारा प्रोग्राम शुरू है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, और मैं आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि जितनी भी शाहराएँ हैं, बड़ी शाहराएँ हैं, छोटी शाहराएँ हैं, उनको बेहतर किया जा रहा है और करके रहेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ एक माजरत के साथ आपसे कि वो ये कानून तोड़ना, दीगर चीज़ें अलहदा हैं, उसको फिर एकदम से जोड़ दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए। मतलब वो ज़रूर होना चाहिए बेहतर, वो तनकीद सर आंखों पे, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि जी देखें वहाँ क्या तो बड़ा ज़बरदस्त इस्लामाबाद और लाहौर अलग और उनको खूबसूरत करे और बेहतर करे, लेकिन हम भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, कई सड़कें तो बेहतर हैं। तो इनको इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता कि चले अगर सड़क ख़राब है तो उसको ये इजाज़त है कि वो कानून को तोड़े, यहाँ कोई इस तरह की मुनासिब नहीं है। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि ये एक स्टार्ट है, एक तंबीह है, जिसका ये कहा गया है कि अगर कोई एक दफ़ा वायोलेशन करेगा तो उसको ज़रूर ये चालान तो होगा, लेकिन उसको पैसे नहीं भरने। अगर वो दोबारा बेहतर हो जाता है, सुधर जाता है, या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, तो उसको नहीं भरना। तो ये पहला जो मरहला है, ये तो बड़ी खबर है कि जी अलामती है, और अगर उसने मतलब कोई आपने दौरानिया रखा है कि जी 2 माह 3 माह तक अगर नहीं करता तो जुर्माना नहीं होगा, क्या इसके सिस्टम है, क्या रखा है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, एक माह का सर पीरियड रखा है, और सीएम साहब ने ये अनाउंस किया था, मीडिया पे भी है, लेकिन मेरा अपना जाती राय है, और इस पे चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई है, आईजी साहब से भी, और एडिशनल आईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब से भी, और हमारे सीनियर मिनिस्टर जो हैं शर्जील साहब, कि वो इसकी ज़्यादा अवेयरनेस भी करें। हम चाहते हैं कि जो भी उसमें लिखा गया है उसकी अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों को इल्म होना चाहिए कि जी मिसाल के तौर पर बहुत आसान है ना, सिग्नल पे आप वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है या दीगर जो वहाँ पे साइन है उनको क्रॉस कर लेते हैं, तो जाहिर है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ फ़ाइन ज़रूर लगेगा। या आप सीट बेल्ट नहीं बांध रहे, या आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात कर रहे हैं, या सिग्नल आप तोड़ रहे हैं, और दीगर बहुत सारी इशू इसमें हैं, तो उसकी अवेयरनेस कैंपेन भी चल रही है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सीएम साहब ने अनाउंस किया कि किसी को पहला जो चालान आता है भरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर वो बार बार इस तरह करेगा तो फिर उसको बार बार जुर्माना भरना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो आपकी चलें अच्छी खबर हो गई कि जी पहला चालान नहीं भरना, लेकिन अब जो आपने फरमाया कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं जोड़ना चाहिए कानून की खिलाफ वर्जी से, असूली तौर पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं कराची के, आपको पता है जुमलेबाज होते हैं, वो कहते हैं जी सड़कें पता नहीं आपने कराची वाली दी हुई हैं, जुर्माने आप दुबई वाले लगा रहे हैं, और बड़ा प्यूनिटिव किस्म का एक्शन है। और ज़ाहिर है कि इससे मैं समझता हूँ कि तनकीद पीपल्स पार्टी में भी हो रही है, पहले ही से लोगों को बड़ी शिकायतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। अब आप लोग ठीक करना शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह 17-18 बरस की हुकूमत के बाद, तो आपके ख्याल में ये ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है आप लोगों को? ये बिला वजह की तनकीद नहीं समेट रहे? अगर आप शरह वही रखते, मतलब ठीक है आप चलान करें, लेकिन जो शरह है वो दीगर शहरों के बराबर हो, या 19-20 का फ़र्क हो तो समझ में आता है, लेकिन 1000 कहाँ 30,000 रुपये कहाँ, ये तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है शाह साहब। देखिए, मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था कि 17-18 बरस में ये नहीं है कि अब बनाना शुरू कर रहे हैं, हमने बहुत बनाया है, और ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, क्योंकि चीज़ें सब मौजूद होती हैं, चीज़ों को बेहतर किया है और मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। हम माज़रत भी करते हैं अपने उन शहरियों से जिनको इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे रोड बेहतर नहीं है, ड्रेनेज और सीवेज के इश्यूज़ हैं, उनको बेहतर किया जा रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको बेहतरी लाएंगे। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम भी किया है, जो बॉटल नेक्स थे उनको बेहतर किया है। एक आम सी बात कह दी जाती है कि जी वो किसी ज़माने में बहुत सारे अंडरपास, ओवरहेड ब्रिज बने थे और अब कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो जिस ज़माने का जिक्र किया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा ओवरहेड ब्रिज भी बने हैं, अंडरपासेस भी बने हैं, और बड़ी शाहराहों को
ठीक भी किया गया है। मसला ये कि अगर हम तो ये देखते हैं तो हम अपना सर काम कर रहे हैं, लेकिन तनकीद हमारी आंखों पे। मुझे पता है आप बड़ा खुदमिजाजी से झेलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो शहर का मरकज है कायद आजम का मज़ार, उसके अतराफ की जितनी सड़कें आप देख लें वो सारी मतलब खुदी हुई, जहाँ आपका पीपल्स पार्टी का दफ्तर है वो राउंड अबाउट जो है पूरा का पूरा उसकी इर्द गिर्द की सड़कें बिल्कुल तबाह हाल हैं। आप कह रहे हैं कि जी रॉन्ग वे आना बिल्कुल बहुत बुरी बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड खुदी भी है तो लोग मजबूर हैं रॉन्ग वे आने पे। तो पहले ठीक होते तो फिर आप कहें ना कि जी अब आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, रॉन्ग वे आ रहे हैं। फिर हमने कितनी मरतबा देखा शाहराहों पे शाह साहब कि पुलिस की गाड़ियाँ जो है रॉन्ग वे आ रही होती हैं, सिंध गवर्नमेंट की गाड़ियाँ रॉन्ग वे आ रही होती हैं। तो मतलब है बहुत सारा काम तो माशाल्लाह जो हमारे हुक्मरान हैं वो भी कर रहे होते हैं। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अगर कोई भी रॉन्ग वे आता है, अगर पुलिस के लोग भी आते हैं, दीगर आते हैं, सरकारी गाड़ियाँ आती हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, तो उनके भी चालान होंगे। दूसरा जो जो जगहें आपने बताई अभी, कायदे आज़म के मज़ार के करीब, पीपल्स सेक्रेटेरिएट के करीब, वहाँ पे अगर आप किसी को भेजें, अपने आपके पूरा नेटवर्क है, तो वहाँ पे काम हो रहा है। वो सड़कें बनाई गई थी लेकिन ड्रेनेज और सीवेज की वजह से इशू हो रहे थे, तो प्रॉपर वहाँ पे वो लाइन डाली जा रही है, पाइपलाइन बड़े आपको नजर आएंगे जिन पर काम हो रहा है। इसी वजह से वहाँ पे डिस्टर्बेंस जरूर है। कितने साल से मैं देख रहा हूँ, ब्लैक डे था कश्मीर के लिए, मैं उस पे जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ रोज गुजरते हैं वहाँ पर, मेरे ख्याल में तब आपने नहीं देखी। जी जी नहीं, जी मैं कह रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं रोज गुजरता हूँ वहाँ पर। मतलब यहाँ पे बरसा बरस एक आप शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुकम्मल नहीं होता वो, वहाँ पर 75 दिन में बना देते हैं, पंजाब में 90 दिन में बना देते हैं, हमारे यहाँ बरसा बरस गुजर जाते हैं। यूनिवर्सिटी रोड तो मतलब आप देखें बच्चे जवान हो गए, बच्चा जो है जवान हो गया लेकिन सड़क नहीं बनी, जवान बूढ़ा हो गया सड़क नहीं बनी। जी आमिर ज़िया साहब, आप वहाँ से गुजरते हैं, आपको याद होगा कि यूनिवर्सिटी रोड बहुत अच्छा बनाया था और बहुत प्यारा बनाया था, उसकी सारी दीगर चीज़ों को भी बेहतर किया गया था, लेकिन ये जो रेड लाइन की वजह से, फिर जाहिर है वो भी एक तरक्की का काम है, लोगों की सहूलत के लिए रेड लाइन, BRT की लाइन बिछी, तो वहाँ पे इशू ज़रूर हैं, उन पर भी काम हो रहा है कि जो डाइवर्जन्स हैं, जो मुतबादिल रास्ते हैं, उनको बेहतर किया जा रहा है ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सब ठीक है, लेकिन हम ठीक किया है और मज़ीद भी करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है, ये किसी पर कोई एहसान नहीं है। ये जो MQM तनकीद कर रही है, जमात इस्लामी, ये किस नज़र से देख रहे हैं? और जब बार बार आपको मुआवजा होता है लाहौर का और कराची का, खुद हुकूमत पंजाब जो है वो कराची का फुलका उड़ाती है, मैं कराची की ज़बान में कह रहा हूँ, वो कराची की, उस पर तो आप लोग क्या महसूस करते हैं कि मतलब है मुकाबला दिल नातमा कुछ तो करे? जी जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल नातवा जो है बहुत जो कहते हैं पूरी कुव्वत से पूरे अपने वसाइल लगा रही है। मैं सिर्फ एक अर्ज़ कर दूं, ये हमारे बहुत मेहरबान है, सबके लिए बहुत इज़्ज़त है, MQM पाकिस्तान, जमायत इस्लामी या दीगर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और इवन पंजाब की वज़ीर आला साहिबा, वो भी हमारी काबिल एहतराम बहन है। मैं सिर्फ एक अर्ज़ कर दूं आमिर ज़िया साहब कि कराची को पाकिस्तान की मुआशी जो एक सूरत हाल है उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कि जी सबसे ज़्यादा 60-70% जो है रेवेन्यू कराची की वजह से जनरेट होता है। लेकिन मैं सिर्फ एक सादा सा सवाल करता हूँ कि उसमें जो वफाक की तरफ से कोई उसमें सपोर्ट नहीं मिलती, मगरमच्छ के आंसू सब बहाते हैं, सब तनकीद करते हैं, और वो जाहिर है सारा मलबा सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे पड़ता है। जब एक PSDP की बुक बनती है, जब वफाकी बजट आता है और बहुत आसानी से भी कह दिया जाता है कि जी वो NFC अवार्ड आ गया, 18वीं तरमीम आ गई, जी अब तो सब कुछ सूबों के पास है, लेकिन कराची का जो वॉल्यूम है, और जब वो PSDP की बुक आती है फेडरल गवर्नमेंट की, और हम देखते हैं ऑन रिकॉर्ड है कि 2008 से 13 तक मसावी तकसीम होती थी सूबों में, 13 से लेकर 18 तक 3 से 4% उस बुक में रखा गया सिंध के लिए। 18 के बाद तो खैर से खान साहब कहते थे सिंध हमारा है ही नहीं, कोई स्कीम उसमें नहीं रखी गई, अनाउंसमेंट बहुत की गई, 100 अरब की गई, पता नहीं कितने अरब की गई, और एक कोई BRT अगर बना दी गई 2013 से 18 वाले उस दौर में शुरू की गई, तो एक BRT जो कराची, जो पूरी पाकिस्तान को चलाने में उसकी एक कुलीदी हैसियत है, वहाँ से जब कुछ नहीं आता
और सारा तीरों के जो वो सारा हमारी तरफ ही होता है, तो हमें थोड़ा सा ज़रूर फील होता है कि हमारा मीडिया, हमारे यही दोस्त MQM पाकिस्तान, जमायत इस्लामी, ये समझाइए दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हैं, वो ज़रूर वफाक से भी कहा करें कि भाई आप कुछ कराची का ख्याल करें जो पूरे मुल्क को चला रहा है। अच्छा, वफाक ज़ाहिर है कि PTI की हुकूमत तो 3.5 पौने 4 साल रही, फिर बाकी तो माशाल्लाह आप ही लोगों की हुकूमत रही, आपके इत्तेहादी नून लीग की और आपकी, और कुछ हमारे मतलब मुशर्रफ साहब का दौर आया। मगर सवाल तो फिर वही जो मैं कह रहा हूँ कि तनकीद जो लोग कर रहे हैं कि क्या NFC ही का मतलब है, पंजाब कहते हैं कि जी NFC के हम फंड से चला रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, हम तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखते ही नहीं है। मरियम साहिबा ये कह रही हैं, सुबह शाम कहती हैं, कहती सैलाब का जी हमारे पास जी मैं अर्ज कर दूं, सारी चीज़ों का एविडेंस मौजूद है। हाँ। वो जो PSDP है जिसमें अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो दीगर सूबों को जाते हैं, दीगर सूबे भी हमारे हैं, हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि वहाँ पे कोई काम ना है, लेकिन ये एक हकीकत है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप बहुत सीनियर हैं, जहाँ दीदा हैं, आप बहुत इदराक रखते हैं, आप इस पर एक ज़रूर प्रोग्राम करें कि ये जो PSDP है या जो फेडरल के इदारे जो काम कर रहे हैं, NHA को ले लें जी। वो जब पंजाब से सिंध में आते हैं तो साइन बोर्ड की जरूरत नहीं, पता चल जाता है कि जी सिंध में आ गए, क्योंकि रोड टूटी फूटी है। तो बाबा वो रोड नेशनल हाईवे है, NHA की है। और आप आज भी बुक उठा के देख लें कि दीगर सूबों की प्रोविंशियल रोड्स भी NHA बना रहा है, और सिंध का वो जो एक सेगमेंट है जो सक्खर हैदराबाद है, उसको नहीं रखा गया इस बजट में, बल्कि एक और लूप ले लिया गया किसी और सूबे का इसके लिए, मोटरवे बनाने के लिए। मतलब इस तरह की इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान एक नए रास्ते की सड़क बनेगी। नहीं, ये इस पे बिल्कुल प्रोग्राम उधार रहा नासिर। लेकिन जो असल सेगमेंट है लेकिन जो असल सेगमेंट है वो ये है जिससे, और एक तो जो पोर्ट सिटी होती है हमेशा मोटरवे वहां से शुरू की जाती है। अब हमारा एक असल सेगमेंट रह गया है हैदराबाद सक्खर का, और वो बन के नहीं दे रहा। फिर PPP नोड में लाया गया है, चले वही बन जाए, वही बन जाए। वो भी आपने एक बात की कि PDM की गवर्नमेंट में बिल्कुल, मैं आपको, जब हमारी बात हुई तो उस वक्त कुछ मूनलाइट नजर आई, कुछ बजट हमें मिला 2022 के एंड में पहली दफा। अदरवाइज तो बुक्स शाहिद है ना, रिकॉर्ड पे है कि सिंध के लिए कितना बजट रखा जाता है, सिंध के लिए कितना बजट वफाक रखते हैं, और सिंध जो है हुकूमत सिंध कराची के लिए कितना रखती है, ये भी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बिल्कुल वो जो प्रोग्राम है उधार रहा हमारा कि सिंध के बजट के ऊपर, कराची के बजट के ऊपर वफाक से पैसे क्यों नहीं मिलते, इस पर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन बिल्कुल आपकी शिकायत दुरुस्त है कि जी वफाक से जो है वो सिंध को पैसे नहीं मिलते, उस पर इन्वेस्ट नहीं किया जाता। उसी तरह कराची को भी एक छोटी सी शिकायत है कि हुकूमत सिंध जो है वो कराची को जो है इतने पैसे वसाइल नहीं देती। यहाँ पे नाज़रीन हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मुनीम ज़फ़र साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात हो रही है जी इलेक्ट्रॉनिक चालान के ऊपर, कराची वालों के दुख पर। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे, इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मोहतरम मुनीम ज़फ़र साहब मौजूद हैं। मुनीम साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। ये नासिर हुसैन शाह साहब से भी हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं जी आप लोगों के इतराज़ बराए इतराज़ हैं। उन्होंने बड़ा मतलब है, आपको पता है नरमी से बात करते हैं, तो उन्होंने बड़ा शाइस्ता लहजे में कहा कि इतराज़ बराए इतराज़ हैं, और दुनिया भर में जो है इलेक्ट्रॉनिक चालान होते हैं, तो कराची में भी अगर हो रहा है तो क्या क़यामत आ गई जी। देखिए भाई, बात यह है कि कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे तो हैरत होती है कि नासिर शाह साहब ने ये बात कही कि वफाकी हुकूमत ये ज़्यादतियाँ कर रही है। पहली बात तो ये है कि आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, सदर मुमलिकत आपके हैं, स्पीकर सेनेट के स्पीकर आपके हैं, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली आपके पास हैं, 2 सूबों में गवर्नर आपके हैं, 2 सूबों में वज़राए आला आपके हैं, ऑल एंड ऑल आप हैं। इस वक्त सारी हुकूमत आपकी बैसाखियों पर खड़ी है, तो बात शिकायत किससे कर रहे हैं वो। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है ई चालान के हवाले से, तो कराची की इस वक्त जो भयानक सूरत हाल है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हुआ है, और इस तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें तो हैरत होती है कि सारा काम छोड़कर सूबाई हुकूमत इस काम पर लग गई है कि चालान जो है वो देंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, आलमी मेयार के चालान दे रहे हैं,
लेकिन सहूलतें तो जो कच्चे के इलाके हैं उनको जो सहूलतें हैं वो सहूलतें भी कराची को मैसर नहीं है। कराची का कोई भी प्रोजेक्ट वो उसकी कोई कंप्लीशन की डेट नहीं होती है। यहाँ 8-8 साल 10-10 साल प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। ये सूरत हाल है सूबाई हुकूमत की। अभी बात की जा रही है ई चालान के हवाले से। मेरा सवाल तो ये है कि जब सड़कें टूटी हुई हैं, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरियों को मैसर नहीं है, कराची में 4 मिलियन के करीब जो है वो गाड़ियां मिला लें, सब मिलाकर तकरीबन 6.5 मिलियन जो है सारी चीज़ें हैं, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, इसी तरह जो है रक्षा वगैरह। अब इस शहर के अंदर कोई जो है मास ट्रांजिट मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था सर्कुलर रेलवे के हवाले से, उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। साथ साथ ये कह रहे हैं कि जी टूटी हुई रोड का मतलब ये नहीं कि जी हम जो है ट्रैफिक इनकी खिलाफ वर्जी करें, तो दो अलग अलग चीज़ें। और अगर वो जो पुलिस वाला चालान करता है उसकी जगह ई चालान हो रहा है तो क्या उसमें मुजायका है, या आप लोगों को देखिए शराह पर है कि अगर उसका क्या जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं चालान के कंपेयर टू अदर सिटीज? पहली बात यह है कि कराची में ट्रैफिक सिग्नल कितने लगे हुए हैं? कराची में लाइन मार्किंग की गई है, नहीं की गई? कराची में ट्रैफिक सिग्नल आपको मरकजी 106 शाहराएं हैं जिसको KMC ऑन करती है, और उन 106 शाहराओं में से 6 शाहराओं पर भी आपको बमुश्किल आपको नजर आएंगे ट्रैफिक सिग्नल नजर आएंगे। लाइन मार्किंग कहीं मौजूद ही नहीं है, बड़े बड़े गड़े पड़े हुए हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर देखें, कोई भी रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना, कवायद और जवाबित को इम्प्लीमेंट करना, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन आप ज़रा ये तो देखें, फ़र्क देखें। एक जानिब लाहौर के अंदर जो चालान, लाहौर के अंदर भी CCTV कैमरे मौजूद हैं, कराची में भी आपने लगा दिए, अभी तो 200 कैमरे लगाए हैं। लाहौर के अंदर 200 चालान है, कराची में वही चालान 5,000 रुपये है। लाहौर के अंदर 300 चालान है, कराची के अंदर वही चालान 25,000 रुपये है। भाई कोई तो आप खुदा का खौफ करें कि जिस शहर को आप कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, पूरा शहर बाइकों पे घूम रहा है, 40 लाख बाइकें हैं जिस शहर के अंदर, कोई मास ट्रांजिट नहीं है, कोई जो है मोनो ट्रेन मौजूद नहीं है। मुल्तान में मौजूद है, पिंडी में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है, पेशावर में BRTs भी चल रही हैं। ये सारी चीज़ें कराची की BRT बनने का नाम नहीं ले रही। पिछले तो 2016 से आज 2025 हो गया है। क्या अब आप गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे, अदालत में जाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? देखें, हमने सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। हमने कल मीडिया से बात भी की है और हमारे पास अदालती भी मौजूद है, हमारे पास रास्ता मौजूद है। हम अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है शहर कराची में रहने वाले लोगों के साथ कि आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, फैसिलिटेट कुछ नहीं कर रहे और आप उनको जो है भारी भारी चालान के ज़रिए अपनी जेबें भर रहे हैं। मुझे तो एक सवाल का जवाब देना कि ये जो 3 साल पिछले इन्होंने चालान किए हैं, चलें CCTV कैमरेज तो अभी आए, ये कहाँ खर्च हुए हैं, इसका ऑडिट हुआ है नहीं हुआ, ये सारा जो मैकेनिज्म बनाया है इसको सुपरवाइज कौन करेगा, ये रकम खर्च कहाँ होगी? पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हुआ करता था, सिटी ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो हुआ करता था, वो डिपार्टमेंट किधर है? वो डिपार्टमेंट भी इस शहर के अंदर कहीं नजर नहीं आता। तो जब ट्रैफिक सिग्नल मौजूद नहीं है, जब लाइनिंग मौजूद नहीं है, जब ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसकी सूरत हाल ये हो गई है कि वो लोगों से जो है जगह जगह रोक कर लोगों से पैसे वसूल करती रही है। और जब आप CCTV कैमरे लगाती है, ई चालान से पैसे वसूल करना गालिबन उनको नुकसान हो हमारे ट्रैफिक पुलिस के भाइयों को जो पैसे वसूल करते थे, जारी बात है इसके नतीजे के अंदर कोई रास्ता निकाल लेंगे पुलिस। MQM ने सिंध असेंबली में एक तहरीक अल्तवा जमा करवाई है, कुछ आप उनसे भी जो है उनके साथ भी कदम से कदम मिला के चलेंगे इस मामले? देखिए, MQM तो वो है कि जिसको फॉर्म 47 की शक्ल में लोगों के सरों पर मुसल्लत कर दिया गया है। अब बात यह है कि जो काम करने का है वो तो करते नहीं है। कराची में पानी का मसला है, वफाकी हुकूमत वापडा K4 के मसले पे वफाकी हुकूमत को 40 अरब रुपए देना थे, 3.2 अरब रुपए दिए। आधा कराची शहर पानी से जो है वो पानी मौजूद नहीं है आधे शहर के अंदर। MQM जो है वजारतों के मजे ले रही है, MQM मफादात का सौदा करती रही है कराची के शहरियों का, और यही उसका वतीरा रहा है, माजी में भी रहा है, अभी भी यही सूरत हाल है। और बाकी आप करारदादे जमा कराते रहिए असेंबली के अंदर, लेकिन जब तक आप अदालत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप निकलेंगे नहीं, जब तक आप मज़ाहमत नहीं करेंगे, ये जुल्म इसी तक जारी रहेगा इसी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुनीम ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाला मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है तातुल का शिकार हो चुका, लेकिन सालिसों की कोशिश है कि ये सिलसिला दोबारा जुड़ जाए। पर मसला ये कि जी इस्लामाबाद और काबुल से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं वो जलती पे तेल डालने का काम अदा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की तरफ से तुंद तेज़ और तल्ख बयानात देने में पेश हैं। उन्होंने अफगान तालिबान को धमकी दी कि जी पाकिस्तान उन्हें दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखता है। नहीं, हम करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे हम सर, बिल्कुल करेंगे। अगर उनकी टेरिटरी से इस्तेमाल हुई और उन्होंने जो है वो किया, उसको हमारी खिलाफवर्जी की, हमारी टेरिटरी की, तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जहाँ से जो है रिटेलिएट करना पड़ा तो जरूर करें। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जी तालिबान हुकूमत अपनी जंगी मईशत को चलाने के लिए अफगानिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ धकेल रही है। बकौल ख्वाजा साहब, सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम की तबाही का निशान है। अफगानिस्तान हमेशा से सल्तनतों का खेल का मैदान रहा है, लेकिन पाकिस्तानी के जो पॉलिसी साजों के लिए यकीनन ये बड़ा अहम सवाल होना चाहिए कि कल तक तो दुनिया बशमूल अमरीका अफगान तालिबान से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया करते थे, पर आज पाकिस्तान को उन्हीं अफगान तालिबान से खुद बात करने के लिए दोस्त ममालिक की तरफ देखना पड़ रहा है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। क्या पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को समझने में गलती की, या शहबाज हुकूमत अपने मगरबी पड़ोसी से ताल्लुकात सही अंदाज में चला ना पाई? क्या पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी को मरकज़ियत, माशी और अवामी ताल्लुकात की कीमत पर दी? इस सवाल पर भी संजीदा बहस की गुंजाइश है, क्योंकि यही पाकिस्तान था जिसने अफगानिस्तान में अमरीका और नेटो फोर्सेस के 20 साल क़याम के दौरान बेइंतहा दबाव के बावजूद अफगान तालिबान को सहारा दिया। कोयटा शूरा से लेकर अफगान रहनुमाओं की मेज़बानी के इल्ज़ाम जो था हम पर ऐसे ही नहीं लग जाया करता था। क्या पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर वो तारीख़ी असर अब ख़त्म हो गया है? ये भी सवाल है। क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम जो है नागुज़ीर हो चुका है, या अब भी बातचीत की गुंजाइश है? मंतक तो यही कहती है कि जी तसादुम के बजाय माशी और सफारती ताउन ही दोनों ममालिक की असल जीत साबित होगा। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।